स्वामी, जिसको किंग बोलते हो। अमात्य आपका मिनिस्टर हो जाएगा। जनपदा किंगडम। दुर्ग फोर्ट। कोसा बाला आर्मी। और मित्र एलाइज। ठीक है, बस मतलब एक बार ध्यान रखना कि वो नोट करके पूछ सकता है कि 3 4 दे दिया, एक हटा दिया और 3 करके। तो एक एक राजा है, कुछ उसके मंत्री वंत्री हैं, किंगडम हो गया, फोर्ट होगा, पैसा चाहिए, आर्मी चाहिए और दोस्त चाहिए। In which year Mauryan Empire established and which ruler founded it after overthrowing the Nanda? 3। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य तो है, ये तो पता है सबको। हाँ मतलब 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य किसको हटाया था? नंदा। लास्ट कौन था? धनानंद। ठीक है। जैनिज्म। हाँ हाँ हाँ, साले खाना कहाँ गया था? कर्नाटका में। हाँ, श्रवण बेलगांव। बिंदुसार का टाइटल बताओ। हाँ, स्लेयर ऑफ एनिमीज, उसी का फिर संस्कृत वर्जन और जो भी ग्रीक वर्जन हो क्या है? अमित्र घात। और ग्रीक में हो गया अमित्रोचेट्स। हाँ, क्या क्या है जो अभी हम लोग बोल रहे थे? हाँ हाँ। नहीं, चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती नहीं है। प्रियदासी देवनाम, देवनाम प्रियदासी, धर्म शोका और बुद्ध शाक्य। ठीक है, बुद्ध शाक्य मस्की में और धर्म शोका आपका सारनाथ टाइम में। मतलब ये वैसे याद रखना, देव ये दोनों तो याद रहता ही है सबको। यहाँ पे ना धम्माशोक, यहाँ से भी अशोका पता चल जाएगा। और एक वो है बुद्ध, बुद्ध शाक्य। समाहर्ता और सानिधत्ता। सानिधत्ता ट्रेजर्स होता था और रेवेन्यू कलेक्शन। हाँ तो जैसे ये जो है समाहर्ता, हाँ रेवेन्यू ऑफिसर था। इसमें आर है ना, आर से आर रेवेन्यू। और सनिधत्ता ट्रेजरर आपका। सारनाथ का क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? हाँ, हम लोग का जो नेशनल एम्बलम है वो सारनाथ वाला ही है। श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल बताओ। और महावंशा और दीपवंशा। अशोका एडॉप्ट आफ्टर विजिटिंग बोध गया, कौन सा स्टेटस? चलो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो बस देख लो। उपासक, उपासक किसको बोलते थे? हाँ, डिसाइपल मतलब जो, हाँ सीख रहा उसको। ये एक्चुअली बुद्धिस्ट टर्म है उपासक, ठीक है, वो ध्यान रखना। और उसके बाद वो उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वहीं पे किया। बताओ रेन ऑफ कब है? 72 में उसको आना था। 4 4 साल का लेट लग गया, वही पूछ रहा है कि क्यों 4 साल का लेट लगा। हाँ, अपने भाइयों को निपटाया उन्होंने। और उसके बाद कितना टाइम पीरियड था उसका, कुछ आइडिया है? 268 टू 32 के अराउंड था। नहीं। हाँ ठीक है, 40 साल का था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम कौन था? ग्रीक एम्बेसडर कौन आया? नेम क्या था उसका? इंडिका। कितना मेजर रॉक एडिक्ट है? पर्पस क्या था, या मतलब थीम क्या था उसका? क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूँ किस। हाँ मतलब मतलब कोई एक नहीं था उसका, ठीक है। हाँ, पॉलिसी था, जैसे कहीं पे धर्म का बात होगा, कहीं पे आपको ना दिखाए साउथ किंगडम का मेंशन होगा, मतलब ओवरऑल उसका। फर्स्ट प्लेस ऑफ बुद्धा। हम्म। हाँ, लुम्बिनी, लुम्बिनी लुम्बिनी में।
नहीं नहीं, सेकंड। हाँ, सेकंड ही होगा। रॉकेट। फोटो बिंदुसार कौन आया था? हाँ, थैंक यू। हाउ मेनी मोज? ओके, दोबारा आ गया ये। उसे कितना है? 14 है। बढ़िया। बिहार में है कि नहीं कोई मेजर रॉक एडिक्ट बिहार में? होगा ना, नहीं मैं पूछ। नहीं है, नहीं है बिहार में मेजर रॉक एडिक्ट। हाँ, होता तो पता होना। हाँ अब ये सब क्वेश्चन आएगा ना, तो इसको थोड़ा उस हिसाब से कर सकते थे। अगर होता तो पता हो जाता। तो ठीक है, मतलब अच्छी बात है। 14 ही है ना, पूरा इंडिया में 14 ही है। अगर बिहार में रहता है एक तो पता होता ही। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिरण्य इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट रेवेन्यू? क्या था हिरण्य? क्या होता था? हाँ, उसको हिरण्य बोलते थे। ठीक है, रिवेन्यू कलेक्शन का ये सब बहुत सारा टर्म दिया गया था ना, रिवेन्यू कलेक्शन का बहुत सारा टर्म होता था। तो जो हिरण्य होता था वो कैश में टैक्स होता था, उसको बोलते थे। टाइटल ऑफ गवर्नर इन चार्ज ऑफ बुक भुक्ति। भुक्ति समझते हो ना? उसका भी एक क्रोनोलॉजी है ना? क्रोनोलॉजी कौन सबसे नीचे है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाले बिस्या कुछ इस तरह के हैं, फिर भुक्ति है। क्या है इसका गवर्नर, इसके चार्ज को क्या बोलते थे? कुछ है, कुछ लगाओ। याद आ रहा है कि नहीं? उपाड़ि का। और ये इसका सबसे बड़ा यहाँ भुक्ति होता था। फिर बिस्या, बिस्टी और ग्रामा। ठीक है। ये जो भुक्ति है यहाँ पे आपका अकबर का आएगा, सुबह शेरशाह सूरी का सरकार। कानपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन है ब्रिक टेम्पल? दो बहुत फेमस है यूपी में आपको। एक कानपुर और एक देवघर में। हाँ, कानपुर में कौन सा है? भीतर गांव टेम्पल। ठीक है। और देवघर वाला तो वैसे देवघर में किसका है? कौन से राज, मतलब किसका है? हाँ, शंकर जी। शंकर जी है सर। वो देवघर यूपी वाला देवघर ना? हाँ, ये देवघर नहीं। हाँ, वो देवघर, ये देवघर जो झारखंड, ये वाला नहीं। व्हाट वर द गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ता एम्परर कॉमनली कॉल्ड? गोल्ड कॉइन को क्या बोलते थे? हम्म? नहीं नहीं, टर्म टर्म। टर्म, हाँ। दिनार, गोल्ड कॉइन। और सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन इशू करने वाला? गुप्ताज, हाँ। टाइटल ऑफ विलेज हेडमैन ड्यूरिंग गुप्ता? हाँ, ग्रामिका। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुमार गुप्ता। कब मिला है इसको यूनेस्को? पता है सबको? 2016 ना? हाँ, वो तो हाँ, 2 या 3 में। दो में। पाली, बलि क्या था? इसका क्या है, मतलब वैल्यू इसका क्या होता था? अच्छा ये बता, ठीक है, वो इसे वैदिक वाले पे बलि आपको ना एंशियंट हिस्ट्री में भी मिलेगा। और आगे ऊपर जाओगे तो वैदिक टाइम में भी। स्टार्टिंग में वॉलेंट्री था वो, बाद में कंपलसरी हो गया था, फिर वही आगे आके। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका भी है। कौन है? वारामीर। नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त। बहुत, चलो जल्दी जल्दी चलते हो, इसे भी बहुत पता है आप लोगों को। ये कौन है? मैट्रिमोनियल अलायंस बाय मैरिंग कुमार देवी। कुमार देवी कहाँ की थी?
हाँ, बेटी बेटी प्रभावती गुप्ता जो बेटी थी उसको उन्होंने बकाटा का प्रिंस से शादी करवाया था। ये इनका शादी है, इन्होंने जो कुमार देवी था ना वो लिच्छवी प्रिंस है। चंद्रगुप्त वन ने चंद्रगुप्त वन कौन सा टाइटल लिया था? महाराजा धीराज। नवरत्न फेमस फॉर लिटरेरी वर्क सच एज अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम। सुदर्शन लेक किसने रिपेयर करवाया? कहाँ से पता चलता है? जूनागढ़ किसका है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन? रुद्रदमन वन का ना? हाँ। कौन था इसका चंद्रगुप्त हाँ पुष्यगुप्त था। दो दो तीन स्टेटमेंट है, ये बताओ सही है कि गलत है? देयर वाज ए कैपिटल पनिशमेंट समझते हो ना? डेथ डेथ हाँ, डेथ सेंटेंस। देयर वाज ए कैपिटल पनिशमेंट एट दैट टाइम, मतलब जो भी गुप्ता के टाइम हो। पाटलिपुत्र वाज डिक्लाइनिंग और ही मेंशन देयर वाज नो अनटचेबल। पहला सही है। कुछ आइडिया लग रहा है? देखो ये तो गलत होगा। ठीक है मतलब हाँ उस टाइम मतलब गुप्ता के टाइम में बहुत फेमस, हाँ अपने पिक पे था ये पाटलिपुत्रा। ये तो गलत हो गया। और देयर वाज ए कैपिटल ये भी गलत है शायद। मतलब उन्होंने बोला था ना कि ऑल फॉल्स, हाँ कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं है उस टाइम में। और ये तो है ही, अनटचेबल वैसे भी खत्म कर दो। चंडाल का कॉन्सेप्ट सुना है ना आपने? बाहर जो रहते थे चंडालस। हाँ, तो कैपिटल पनिशमेंट बोला था कि नहीं होता है उस टाइम। प्रोविंस के लिए हाँ, उसका हेड कौन था? कौन? पायन, हाँ हाँ। खुद खुद उनके साथ हो गया था ना। हाँ। हम्म? नहीं नहीं वो दूसरा है, ठीक है। हाँ हाँ, वहाँ भी है विस्टी। ये विस्टी नहीं, मतलब आप लोग हाँ स्लेवरी है ना, जो स्लेवरी उसको हाँ। आप जो टैक्स की बात कर रहे हो ना, वो लगता है यूपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा ना, उसमें शायद दिया होगा ना कि एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स था ना ये। हम्म। चंद्रगुप्त द्वितीय ended centuries of Saka rule by defeating which western क्षत्रपा ruler called साकारी। मतलब इसीलिए इसको इन्होंने हराया, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को साकारी बोलते हैं, क्योंकि साका का जो एंड था उसको उन्होंने खत्म किया। कौन था ये जिसको हराया इन्होंने, जिसके लिए साकारी टाइटल लिया? नहीं नहीं, नाम से नहीं लग रहा है साकारी, मतलब साका का अंत किया वो, इसलिए उसने साकारी टाइटल लिया। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को भी वो करते हैं। रुद्र सिम्हा थ्री। अच्छा नहीं नहीं, हाँ ठीक है, तुम सही बोल रहे हो। इसका टाइटल है साकारी, रुद्र सिम्हा का। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय इसको हराया था। और इसको हमको भी कंफ्यूज कर दोगे। देखो एक बार ध्यान दो, कंफ्यूज मत हो। फाइनल, ये साका रूलर था, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने मारा, इसलिए साकारी कहलाया। कौन था साका रूलर? रुद्र सिम्हा थ्री। दशावतार टेम्पल कहाँ पे है? यही है ना शायद, देवघर में। हाँ। डिस्ट्रिक्ट चीफ रिकॉर्ड कीपर इन अर्बन सेंटर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। आ रहा है कुछ याद? प्रथमा कैस था। कौन है? देवी चंद्र गुप्तम में
वहीं से कौन लिखा है? देवीचंद्र गुप्तम, कालिदास, विशाखदत्त। विशाखदत्त का दो, मुद्रदत्त और देवीचंद्र गुप्तम। Who minted coin with वीना and horse figure? नेपोलियन भी उसको बोलते थे ना। रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट्स मेड टू ब्राह्मण्स फॉर रिलीजियस मेरिट, क्या टर्म यूज होता था? कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, वो नी अग्रहारा लैंड ग्रांट्स, जो कि आपको लेटर फ्यूडलिज्म में थोड़ा सा हेल्प किया, मतलब उस सबको बढ़ावा दिया। और सातवाहना उतवाहना भी अच्छे से करता था। कहाँ पे है? जूनागढ़ में? स्कंद गुप्त है तो उससे रिलेटेड होगा। बताओ कौन है मतलब सुने होगे, नाम सुना होगा, इतना पता है मुझे। हाँ, मतलब नाम सुने होगे, इतना तो आइडिया है मुझे। स्कंद गुप्त से रिलेटेड है ये वितारी पिलर। ये फॉल्स, कौन सा? हाँ, कहाँ पे है? हाँ, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे पहला यहीं पे मिलता है आपको। हाँ, बता दो। हरिसेना, हरिसेना क्या किया है? हाँ, प्रयाग प्रशस्ति। हाँ, समुद्रगुप्त का ही तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था ना। ये बताओ संदीप विग्रह का नाम, उसको ब्रेक करो ना टर्म को। संधि, पीस, विग्रहिका, वार। हाँ, तो जो वार और पीस ऑफिशियल होता था वो मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस, संदीप विग्रहिका। अर्थ रोटेट्स, कंफर्म। आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट ने कहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो भी दिया, वैल्यू ऑफ पाई आपका 40 प्लेस तक। द चाइनीज ड्यूरिंग, ठीक है हाँ। विश्वपति, ठीक है। इसके टाइम में हुआ नगारा स्टाइल? हाँ, द्रविड़ा साउथ में हुआ, तो नगारा मतलब इसी के टाइम में, हाँ, गुप्ता के टाइम में नगारा स्टाइल हुआ। और एक कौन कौन सा है, 3 तरह का है ना, पेशारा और नगारा और द्रविड़ा। पेशा अनटचेबल इमर्ज, हाँ वही, चांडाल्स। हाँ, फाउंडर गुप्ता, वो जो इम्पीरियल गुप्ता है वहाँ पे चंद्रगुप्त का स्टार्ट होता है। हाँ, हाँ, जो जहाँ से इम्पीरियलिज्म स्टार्ट होता है वैसे श्री गुप्ता है। Which member of Navratna was the expert in medicine? हाँ, क्या नाम है वो? बहुत वो है, तुम कुछ क्या है? चरक से तुम्हें बहुत प्यार है, पिछले बार भी चरक के पीछे तुम पड़ गए थे ना। ये धनवंतरी इसी टाइम में था। और कौन कौन था? सुश्रुता था, चरक था, इससे मेडिसिन से रिलेटेड। और चलो, जल्दी जल्दी हो गया। कौन खत्म हो गया? गुप्ता खत्म हो गया, मौर्य खत्म हो गया, थोड़ा सा बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक है। उसके बाद फिर और जल्दी भाग जाएंगे। क्यों?
नहीं मालूम? हाँ हाँ हाँ, ये वही था कि आप मार नहीं सकते हो एग्रीकल्चर, यहाँ तक कि लैंड को भी, हाँ लैंड को भी क्लोज, हाँ आप, इसीलिए इतना एक्सट्रीम जैनिज्म का डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा रीजन यही था ना कि बहुत एक्सट्रीम था। हाँ हाँ, अरे इसीलिए तो आप देखते होगे ना जैनिज्म वो बहारते हैं जब चलते हैं, साफ करते हैं। हाँ हाँ, और वो लोग साफ करते हैं कि कहीं कीड़ा मकोड़ा होना, वो उस पे मर, वो दब जाएगा, मर जाएगा। हाँ, मुंह ढकते हैं कि अंदर चला जाएगा। ये मतलब बहुत एक्सट्रीम था, इसीलिए थोड़ा सा। बताओ ट्रू एंड फॉल्स। दिगंबर वुमेन कैन अटेन मोक्ष, बट श्वेतांबर बोलता था कि नहीं। मेजर बुद्धिज्म राइटिंग वाज इन पाली, जैनिज्म इन अर्धमगधी प्राकृत। सेकेंड वाला सही है, और फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला भी सही है। दिगंबर बोलता था आपका, दिगंबर साउथ वाले थे, वो बोलते थे कि विमेन कांट, हाँ ऑर्थोडॉक्स थे। जो यहाँ मतलब श्वेतांबर था क्या। अच्छा हाँ, हो सकता है हाँ। हाँ लेकिन जो ये जान लो कि जो दिगंबर था वो कहाँ था, वो साउथ वाले था, वो ऑर्थोडॉक्स थे बस। और ये हाँ पाली वाला पाली वाला, जितना बुद्धिज्म का मेजर राइटिंग पाली में है, जैनिज्म का प्रकृत में है। Where did Vardhamana Mahavir pass away? At what age? 72, 468 BC, Pava, Pavapuri. पहले तो डिवीजन कौन सा है, दो दो, और हिंद मेजर डिवीजन महायान, उसके फिर बहुत ज्यादा। बोधिसत्व किससे रिलेटेड है, महायान से। कंफर्म हो ना। क्या बोधिसत्व का क्या मतलब हुआ। मतलब खुद रुकते हैं दूसरे को, तो वो महायान में। आजीविका फाउंडर एंड फिलोसफी। कुछ नंद वाचा का नाम सुना है आप लोगों ने। हम्म देखो अगर, और ठीक है, मखाली घोषा मतलब बहुत फेमस है। वैसे अगर ऑप्शन में मखाली घोषा और नंदवाचा दोनों रहे, तो नंदवाचा पे जाना, ठीक है, क्योंकि पहला वही था नंदवाचा। जो मखाली घोषा है ना वो थर्ड है जनरली। अगर ये ना रहे नंदवाचा, फिर मखाली घोषा पे आप लोग आना। हाँ उदय कंटेम्प्रेरीज में था ना सर, हाँ। तो वो, हाँ वो तीसरा था, मखाली घोषा ना थर्ड वाले थे। तो नंदवाचा रहेगा, अगर नहीं रहा नंदवाचा तो ठीक है, मखाली घोषा मार देना, क्योंकि फेमस है बहुत ज्यादा वो है। और फिलोसफी तो पता है ही है, नियति का इसका है, डेस्टिनेशन ऑलरेडी सब चीज डेस्टिन्ड है। ठीक है, आप कुछ कर्मा में आपका मतलब, कर्मा में बिलीव करता था ये, बाकी कर्मा में बिलीव नहीं होता था सर। हाँ नियति में, हाँ रिबर्थ साइकिल, कर्म से कोई मतलब नहीं है। बताओ। निरंजना रिवर, रिवर पूछा हुआ नहीं है, मतलब वहाँ कुशीनगर में 8483 में, उत्तर प्रदेश, हाँ। निर्वाणा कहाँ, उसको निर्वाणा बोलते हैं, इनलाइटनमेंट उसका हिंदी निर्वाणा है। महावीरा, साल ट्री में तो उनका वो हुआ ना, हाँ। और कहाँ पे कैवल्य का बना, कैवल्य मतलब कहाँ पे उनका हुआ है, ज्ञान की, हाँ ज्ञान कहाँ पे अटेंड किया, इसी साल ट्री के नीचे ही ना। अरे वही तो क्वेश्चन है ना ये, मुझे लगा था कि वो मतलब उनका डेथ वाला क्वेश्चन है, हाँ। ठीक। बताओ तीनों का, जैनिज्म का नहीं है, वेदांत 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 मतलब, हाँ हाँ बिल्कुल, एक रामानुजाचार्य, अच्छा चलो मैं तीनों नाम बता देता हूँ। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, और देखो
मुझे ही रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ये हो जाएगा आदि शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैता आपका रामानुजाचार्य। ये कौन है? माधवाचार्य। हाँ, वो विशिष्ट द्वैता रामानुजाचार्य। देखो ये पहले मतलब समझते हो ना द्वैतवाद का? हाँ, मतलब एक ही है, मतलब सिंगल। ठीक है, हाँ। अद्वैतवाद मतलब सिंगल, जो है ब्रह्मा है, बात खत्म। द्वैतवाद दो है, मतलब ब्रह्मा और सोल, जो एक लोग हम हैं और एक ब्रह्मा है। ठीक है, तो उसको वो माधवाचार्य जी ने बोला था। इसी को थोड़ा सा वो किया था विशिष्ट द्वैतवाद, कुछ और फिलोसफी झाड़े थे वो रामानुजाचार्य जी हैं। ठीक है, ये सब आप वेदांता, जो वेदांता का नहीं है फिलोसफी, उसी में ये सब आएगा। हम्म। पद्म पानी वो बोधिसत्व का वो है। हाँ, वो नहीं। हाँ, एक दीप, हाँ, दीपांकर होगा। देखो पास्ट बुद्धा का ना चार पांच नाम है। ठीक है, जिसमें ये दोनों मतलब जनरली आप क्वेश्चन में पूछा जाता है, ज्यादा फेमस है, और सब ना उतना फेमस नहीं है। एक तो फ्यूचर है ये आपका मैत्रेय, दीपांकर है, और काश्यपा। ठीक है, अब बाकी जो आप पद्म पानी के सब, वो सब बोधिसत्व का वो डिफरेंट फॉर्म्स है वो। हाँ 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 हाँ, वो अलग चीज है। लोकायता। हम्म। अच्छा, तो इसलिए मैं बस उसका बेसिक ही पूछा हूँ, अंदर नहीं घुसा हूँ। और लोकायता तो वैसे भी ठीक है, बहुत फेमस है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब मुझे तो एटलीस्ट पता है बहुत पहले से। उसका रीजन है ना कि इसका फिलॉसफी है, बस जियो अभी में, बात खत्म। चार्वाका का ये था, गॉड को रिजेक्ट किया, गॉड को रिजेक्ट किया। कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, कोई कर्मा नहीं है, कुछ बिलीफ नहीं है। एंजॉय द लाइफ फुलनेस, डेथ इज द लिव, खत्म, मतलब तुम मरे, बात खत्म हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं। देखो जो भी फिलोसफिकल उस टाइम था, जो भी रिलीजन थे, चार हेट्रोडॉक्स आया और छह है ऑर्थोडॉक्स आया। चार हेट्रोडॉक्स में कौन आएगा? आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका और एक लोकायता। कि जो जो नॉर्मल कॉमन ब्राह्मणिज्म था, उसके अगेंस्ट में ये लोग गए। और जो छह हेट्रोडॉक्स है ना, जो आप लोग योगा, हाँ ऑर्थोडॉक्स वाला योगा हो गया, और कौन सा है ना, हाँ मीमांसा, तो वो उन्होंने ब्राह्मणिज्म को ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग वो पढ़ा। तो ये चार हेट्रोडॉक्स में है, जिसमें तो इस फिलोसफी को तो करना चाहिए, मानना चाहिए। और खुद भी मानो, मतलब ये हम जो एग्जाम का टेंशन लेते हो, क्यों लेना है? क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये सब बहुत फिलोसफी में तुम चले गए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव सोचो ना। वो सब फिलोसफिकल बातें हैं, मैं वो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मर्डर करो। मैं मैं मतलब निगेटिव में मत जाओ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसी को मानो। मतलब पॉजिटिव सोचो, हम लोग अपने लाइफ के लिए बोलेंगे, थोड़ा पॉजिटिव सोचो, बात खत्म। हाँ, लेकिन इसके हिसाब से और ये सब आप एथिक्स में आराम से लिख सकते हैं। एथिक्स में क्या मतलब, एसे में आप जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, जब कैपिटल पनिशमेंट में आता है, या फिर एबॉर्शन पे क्या कहते हैं, एबॉर्शन राइट पे आता है, उस तरह का इशू, तो यही सब तो आप यूज कर सकते हो अपना क्या उसको बोलते हैं, नंबर जनरेट करने के लिए। या आपको नंबर मिलेंगे कि ये, इसके हिसाब से तो सब जस्टिफाइड है ना। मर्डर, सब चीज जस्टिफाइड है। क्या था? क्यों कर सकता? हाँ, मतलब कॉमन रिचुअल्स जो भी यही सब था ना, बहुत ज्यादा। सेक्रीफाइसेज, ये सब, रिजिड कास्ट हायरार्की। क्या था? गॉड और सोल को, हाँ ये दोनों को, मतलब गॉड को रिकॉग्नाइज किया था, या फिर आत्मा को। वो बोलता था कि सब ह्यूमन मेड है। ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ महावीर जी का? वैशाली में। जगह है कुंडग्राम। कब? 540। उनका कब हुआ था? 63 ना। हाँ, 563। और इनका 540। कौन छोटा कौन बड़ा? हाँ, क्योंकि उधर उल्टा चलता है ना।
जैनिज्म। राइट फेथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये बताओ महावीरा कौन सा है? 24। हाँ, पहला, सेकेंड, 23rd पार्षद। हाँ, अच्छा ये बताओ ऋषभ देव का क्या है सिंबल? लायन, महावीर जी का, महावीर जी का लायन। हाँ, पहला ऋषभ देव बुल, दूसरा आदित्यनाथ एलिफेंट और तीसरा पार्श्वनाथ सर्पेंट। ऋषभ, आदित्यनाथ और पार्श्वनाथ। ये एक्चुअली उतना बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, इसलिए बहुत जगह आपको नहीं दिखेगा सेकेंड वाला। पहला और तीसरा तो हर जगह मिल जाता है, बुल, एलिफेंट और सर्पेंट। फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ? पहला पाटलिपुत्रा में हुआ। कौन 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 प्रिसाइड किया? असूलभद्र। और दूसरा वाला बल्लवी। हाँ, बल्लवी कब हुआ है वो? एडी में हुआ, 512 हाँ, 500। नहीं नहीं, बहुत 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 ज्यादा। ये 300 BC, वो 500, वो 500। ये 300 BC का है और वो 512 या 511 कुछ इस तरह का है। यहाँ और उसका और क्या क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन को किससे सिंबल करते हैं? व्हील से। जब जन्म होता है उसको, उसका सिंबल क्या है? नाम क्या है उसका? जैसे यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन है ना, उस है क्या कुछ जन्म के? जब घर छोड़ता है, हाँ, उसका कुछ नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। हाँ, महाविश्व निक्रमण। हाँ, हॉर्स और जो डेथ होता है तो किस चीज से सिंबल है उसका? उसका सिंबल बोधि ट्री। कौन थे कौन थे? जगह, टाइम अभी बोले थे 3, 5। अच्छा, 563। अब ये बताओ चारों का, ठीक है? पहले तो पता है, पहले ये बताओ सबको याद है? याद है? चलो तो हाँ, तो ठीक है, तुम पहला पहला का बोलो। हाँ, पहला का ही बोलो, टोटल टाइम बताओ पहले। चलिए ठीक है, पास। अब बताइए, टाइम बताइए पहला का। 483, जब जिस जिस साल उनका डेथ हुआ था उसी साल 483। कौन था राजा? अजात शत्रु। किसके प्रेसिडेंट कौन था? महाकश्यप। ठीक है, दूसरा आप बताइए प्राची। 100 साल बाद 383 में कालाशोक कौन प्रिसाइड किया? वो लास्ट वाला है। हाँ, दूसरा वाला कौन प्रिसाइड किया? सबकामी। हाँ, अरे कम से कम 3-4 नाम याद हो ना इसे। मोगलीपुत्र तीसरा किस में था? तीसरा में। तो जो बच्चा सबकामी वो इसमें आ जाएगा। कालाशोक और कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। कौन था राजा? कौन प्रिसाइड किया? ठीक है। फोर्थ कहाँ हुआ? कब हुआ? 72 या 78। हाँ, ठीक है। कौन प्रिसाइड किया? हाँ, वाइस चेयर अशोक घोष। और यहाँ पे डिवीजन हुआ कनिष्का का। हाँ, हीनयान महायान बना और कनिष्का का था। और अश्व घोष का कोई मेजर राइटिंग है क्या? बताइए। एक एक है, बहुत फेमस है। बुद्ध चरित्र। अश्व घोष ने ही लिखा था। यहाँ पे बस एक ही का आंसर लिखा हुआ है, मतलब मुझे पूछना था तो। बाकी सब चीज बस वो सब कामी वाला आप लोग भूल रहे थे, वो याद रखिएगा। सेकंड वाले का सब कामी है, बाकी सब याद नहीं।
कौन था ब्रह्मचारी? और क्या था? चार और क्या था? अहिंसा। और क्या था? सत्य। असत्य नहीं था, अस्त्य। अस्त्य। हाँ। और अपरिग्रह। अस्त्य का मतलब? नहीं नहीं, नॉन स्टीलिंग, हाँ चोरी नहीं करना है, हाँ। और अपरिग्रह का नॉन पोसेशन, कलेक्ट नहीं करना है। और ये इन्होंने ब्रह्मचर्य ऐड किया था। कौन था? अच्छा मैंने लिख ही दिया। अच्छा इसका वो बता दो। हाँ अच्छा, इसका मतलब पूछ रहा है, हाँ इसका मतलब बताओ। हाँ, उसका कॉज है, उसको रोका जा सकता है कुछ, हाँ। एट पोल पाथ है उसका। कितने ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे? नहीं, छः। कौन कौन था बताओ? पतंजलि तो, हाँ ये अब कोशिश करो ना याद करने का, सुना आपने सब है। हाँ, मीमांसा था। हाँ, न्याय। न्याय फिलोसफी, हाँ। कामाख्या, कपिल मुनि। ठीक है। ये और ये सुनो, अभी आगे मत पढ़ो, पहले देखो। कामाख्या, कपिल मुनि, और यही थे जो गॉड को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिए थे। एक ही थे जो पूरी तरह से नास्तिक थे। एक और है आपका, कहा गया मीमांसा। ये बोलते हैं ना कि चलो गॉड हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मतलब नास्तिक आस्तिक ये बीच में है। लेकिन ये जो था, अगर कभी आया ना कि आ जाता है ना कि इसका क्या फिलॉसफी है, कि गॉड को रिजेक्ट किया नहीं किया, तो उसमें एक ही था जो गॉड को रिजेक्ट किए थे, कपिल मुनि जी, कामाख्या का। उसके बाद है आपका कौन? योगा पतंजलि। न्याय का गौतम मुनि। वैशेषिका का कनाड, जो एटॉम थ्योरी वाला है, हाँ, कॉज एंड इफेक्ट वाला। मीमांसा जामिनी। और वेदांता, जिसमें कि बहुत सारे, हाँ मतलब वेदांता में बहुत सारे आ जाएंगे। ये सब है कि पार्टिकुलर एक एक करके। अनेकांतवाद और स्यादवाद रिलेटेड टू बुद्धिज्म। हाँ तो ट्रू और फॉल्स था, तो फॉल्स हो गया, बता दो फॉल्स है। बुद्धा डिस्कार्डेड गॉड एज वेल एज वर्ना सिस्टम, व्हाइल जैनिज्म बिलीव्ड इन गॉड एंड डिड नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट वर्ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ जैनिज्म गॉड में बिलीव करते थे, वो बोलते थे कि जो जैन, हाँ जो क्या हमारा कैवल्य है उनसे वो नीचे है। गॉड है लेकिन वो सबसे ऊपर नहीं है। जैसे महावीर जी है ना, तो उनसे नीचे है गॉड का दर्जा। तो गॉड में उनका बिलीफ था, और कर्मा और उसको ना तो एक्सेप्ट किया, और इसको सॉरी वर्ण को। हाँ। और अनेकांतवाद स्यादवाद ये आपका जैनिज्म का है। मतलब समझते हो अनेकांतवाद स्यादवाद? हम्म, बस याद कर लिए है ना। स्याद मतलब परहैप्स। परहैप्स इंग्लिश वर्ड है ना, परहैप्स का मतलब शायद। अनेकांतवाद का मतलब हुआ ना कि कि एक ट्रुथ का ना, मतलब एक कुछ वो नहीं है, हाँ मतलब बहुत सारे उसके परसेप्शन है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि वो कहानी आपने सुन रखा है ना, अंधे को अगर पकड़ा दो, क्या कहते हैं, हाथी का पैर, फिर सूंड, उसको लगेगा कि जो, अगर उसका आपने सूंड पकड़ा है तो उसको लगेगा कि क्या सांप है, पैर पकड़ा है तो लग रहा है कि पिलर है। ठीक है, तो ये वही है ना कि वैसे तो है हाथी वो, लेकिन उसके लिए कुछ और है वो। ठीक है, तो कोई भी ट्रुथ है ना, उसका एक रूप नहीं है। और वहीं से स्टार्ट होता है कि फिर जब कोई भी ट्रुथ का एक रूप नहीं है, तो आप मतलब क्या उसको बोलते हैं, कंफर्म नहीं बोल सकते हो कुछ भी ये सही है, आप शायद लगा देते हो कि शायद ये होगा। तो वहीं से स्टार्ट होता है शायद, शायदवाद का और अनेकांतवाद। कहाँ पे? उरुबेला बोध गया। दिगंबर। ठीक है, चलो। मेजर आपका वैसे भी खत्म हो गया, ठीक है। अब बताओ। ये तो है, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा कर लो जब बैठे ही हो तो। बिहार में बताओ दो तीन गो नाम। चिरान तो एक ही हुआ। चिरांद और चेचर वैशाली। अच्छा हाँ सॉरी, चिरान सारण में है। मैं ही गलत यहाँ पे भी लिखा हूँ। अच्छा, चेचर वैशाली, और बताओ।
हाँ सेनुवर करके है कुछ। किरान सारण यहाँ पे, खेजर वैशाली, सेनुवर रोहतास और टराडी गया। शार्प स्टोन, छोटा छोटा टूल्स होते थे, उसको क्या बोलते थे? बहुत छोटा छोटा टूल्स होता था। माइक्रोलिथ, बिल्कुल। अर्लीस्ट नोन पैलियोलिथिक साइट बोरी कहाँ पे है? सबसे पहले पैलियोलिथिक साइट है, बहुत मतलब ओल्डेस्ट टाइप का। बोरी नाम से कुछ लग रहा है क्या, मतलब कुछ गेस कर सकते हो? कनेक्ट नहीं कर। महाराष्ट्र में है सर। ठीक है, बोरी महाराष्ट्र में है आपका। अर्लीस्ट नोन पैलियोलिथिक साइट है आपका इंडिया में। कौन सा है मेसोलिथिक साइट राजस्थान में जो लार्जेस्ट है? मतलब नहीं पढ़े हो ये सब ना? राखीगढ़ी आईवीसी है, ये मेसोलिथिक साइट है। बगोड़, बगोड़ का रीजन है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं ठीक है। ये मतलब जैसे यूनिक है ना कि बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने पूछ कर दिया था। क्या है क्लासिफिकेशन प्री हिस्टोरिक पीरियड का? रीजन क्या है? जानते हैं आप लोग सब हो, बस अभी बोलेंगे तो फिर लोग क्या रहे। हाँ बिल्कुल। स्टोन्स की टेक्नोलॉजी वैसे ही तो करते थे ना, जो पैलियोलिथिक में बहुत बड़े बड़े स्टोन्स था, मेसोलिथिक में थोड़ा सा छोटा आया, न्यूलिथिक में और अच्छा मतलब शार्प आ गया, नुकीला ये सब। मेसोलिथिक से क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक से हम लोग मेसोलिथिक की तरफ ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, वो क्यों हुआ है, मतलब रीजन उसका क्या था? ज्योग्राफिकल रीजन बताओ, ज्योग्राफिकल यहाँ पे है क्वेश्चन। ज्योग्राफी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ रीजन है। हाँ, आइस एज खत्म हुआ था और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा था, इसीलिए थोड़ा सा आपका टेम्परेचर बढ़ा, आपका जो भी पे खेत था वहाँ पे आप खेती कर सकते थे, थोड़ा एग्रीकल्चर आया, ये सब रीजन था। बानस रिवर राजस्थान में कौन सा? नाम सुने होगे, पक्का सुने होगे। और ये मुझे लगता है उसमें भी है, जो आप लोग बिहार स्पेशल पढ़ते होगे उसमें भी है। अहर कल्चर बानस रिवर का ही है। बना सॉरी, बानस कह रहे हैं, बनास रिवर। हाँ अब ये बता दो बस, लखुदियार कहाँ पे है? नहीं सुन रखा? दमदमा। अच्छा, बनाए हो ना, मतलब क्या उसको बोलते हैं, घटना चक्र तो बनाते हो ना सब? नहीं वैसे लखुदियार थोड़ा सा फेमस है, कोल्डिहवा, हालोर, पेमपाली। हाँ पेमपाली आपको तमिलनाडु में होगा। लखुदियार आपका एक फेमस बहुत ये है, केव है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, लखुदियार उत्तराखंड, दमदमा आपका यूपी, कोल्डिहवा यूपी, हुंसी आपको वहीं सब सनती के आसपास कर्नाटका, आलूर भी शायद कर्नाटका में है, और पीएमपाली तमिलनाडु। कर्नाटका, कर्नाटका और तमिलनाडु। पीएमपाली हो गया तमिलनाडु, ये सब न्यूलिथिक साइट है। अच्छा ये मेसोलिथिक है आपका। देखो लखुदी छोड़ो, और सब मत याद रखना, लखुदियार को याद रखना, ठीक है, वो बहुत फेमस है, वहां से ना बहुत कुछ हम लोग को पता चला है मेसोलिथिक के बारे में। बहुत सारा पेंटिंग्स है वहां पे, जो हम लोग बोलते थे ना कि उस टाइम ये जो स्टोन टूल कैसा होता था, वहां पे बहुत पेंटिंग मिला है उत्तराखंड में। तो लखुदियार बाकी छोड़ दो। दमदमा इसलिए मैंने डाला था ना क्योंकि मुझे दिख गया था वहां पे आपके घटना चक्र में, जब किसी का क्वेश्चन आया होगा तो इसलिए वहां दिखा था मुझे। एस माउंट्स क्या होता था? ये मेसोलिथिक, ये आपके साउथ का कैरेक्टरिस्टिक था न्यूलिथिक टाइम में। हाँ नहीं नहीं, बोरियल्स वाला नहीं है ये। जो मतलब एग्रीकल्चर की वजह से ये सब, जो कैटल बॉर्न होता था ना वो सब, हाँ जमा किया हुआ है, ठीक है, कैटल डंग ये सब को। तो ये साउथ का बहुत मतलब नियोलिथिक टाइम का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक था ये साउथ का नियोलिथिक का। ये देख लो, अब ये तो देख कर बता दोगे अगर नहीं। हाँ फायर, कुकिंग फायर में ही होगा, पैलियोलिथिक साइड में ही आया था। ये हाँ, अब ये बताओ, ये पता होना चाहिए, व्हीट कल कहाँ से मिला है? गेहूं कहाँ से मिला सबसे पहला? चावल।
बुर्ज होम बलूचिस्तान में कहाँ से आएगा? मेहरगढ़ का नाम सुन रखा है? मेहरगढ़ से ही तो मिला है ना। हाँ, ये अब ये वाला है जो आप बोल रहे थे, कश्मीर का जो नियोलिथिक है, ड्वेलिंग पीट्स है जहाँ पे डॉग के साथ आपको बोरियल्स मिलता है, ये आपका हो गया। ये आपका झेलम का फ्लड प्लेन एरिया में है। दाइमाबाद और इनाम गांव, दाइमाबाद से गेस कर लो कहाँ पे है। महाराष्ट्र, हाँ इनाम गांव है ये। यहाँ पे ना इनाम गांव से ना आपको जो अर्लीस्ट विलेज सिस्टम मिलता है ना, वो आपको इंडिया में यहीं से मिलता है, इनाम गांव में विलेज के बारे में पता चलता है थोड़ा सा। वैसे दाइमाबाद इनाम गांव दोनों महाराष्ट्र में है, जोड़वे कल्चर जहाँ पे बनता था, दाइमाबाद और इनाम गांव। ये एक मतलब कॉमन टर्म है, वैसे बोला जाता है कि जो हम लोग शिफ्ट हुए नियोलिथिक के साइड, तो उसको कुछ एक फिनोमिना का नाम दिया गया है। कुछ याद आ रहा है क्या नियोलिथिक कुछ करके? एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, सुना है ना टर्म? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन नाम नहीं सुना है क्या, टर्म नहीं सुना? हाँ, तो इसको इसीलिए तो मतलब बहुत ज्यादा चेंज हुए थे नियोलिथिक में। पैलियोलिथिक तो चलो बहुत आइस एज बहुत स्टोन ये है, मेसोलिथिक में थोड़ा सा आया था इम्प्रूवमेंट, नियोलिथिक में सब चीज तो मेजर नियोलिथिक में ही स्टार्ट हुआ, इसीलिए ये टर्म दिया गया था नियोलिथिक रिवॉल्यूशन टाइप का। बिहार में पैलियोलिथिक साइट, नियोलिथिक नहीं, जो हम लोग देखे थे ना चिरांद और ये सब, वो सब नियोलिथिक है। पैलियोलिथिक साइट है कोई आपको याद? हाँ हाँ है, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल, मुंगेर में है। पैसारा, मुंगेर में आपका पैलियोलिथिक साइट है। ये तो पता होगा कितना है स्टोन एज? 3। हाँ, कुछ बचा है क्या? पहले मैंने अलग अलग करके रखा था उसको, लेकिन फिर मैंने एक जगह कंबाइन कर दिया, मुझे नहीं लगा था इतना टाइम लगेगा। ठीक है कोई अरे जल्दी खत्म करते हैं। सभा समिति में, सभा में तो नहीं था अलाउड, कभी भी नहीं। समिति में जा सकती थी वो, समिति विधाता ये सब था, और जो कि बाद में उनको वहां भी नहीं जाने दिया गया, और लेकिन सभा में कभी नहीं जाती थी, मैंने ये याद रखिएगा। कौन था ये वाइज मैन वाला सभा? हाँ, डिक्लाइनिंग ऑफ आईबीसी के लिए कुछ थ्योरी है। हाँ, 2-3 है मतलब मेजर, एक तो इन्वायरमेंटल और एक आर्यन का इन्वेजन, दो थ्योरी है जो ज्यादा। हाँ, लोथल के लिए बारे में क्या है? डॉकयार्ड मिला है, और ट्रेड रिमेन्स, अच्छा राइस हस्क वहीं से मिला है, ठीक है। हम्म, वेस्टर्न मोड। मांडा कहाँ पे? चेनाब दाइमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीर यूपी, गुप्ता गिंडोर पाकिस्तान, नहीं नहीं वो वेस्टर्न। मांडा चेनाब पे है। ग्रामीणी, ये सेम है जो ग्रामी का बाद में आप देखोगे ना, यही ग्रामीणी उस टाइम कहलाता था, हाँ हेड ऑफ विलेज, तो वो सब टर्म रिलेटेड है। आ, कौशल और बज्जी को किसने कंकर किया था? और 45 भी किया था राजगृह को, आजाद शत्रु किया था। अच्छा हाँ, 45 किया था इसको राजगृह को, इसकी डर से, अवंती की डर से। अच्छा हाँ, बज्जी है ना वो कहानी है बुद्धा वाला। हाँ, प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ वेल्थ क्या था? अर्ली अर्ली, बाद में क्या हुआ? बाद में हाँ मतलब लैंड वैंड बहुत कुछ आ गया। कौन हाँ, अर्ली वैदिक पीरियड में बार्ले, इसलिए अभी तक देखोगे ना हवन ववन में जो जो बार्ले यूज किया जाता है। रिपब्लिक कौन था, दो का नाम बता दो। बज्जी और, हाँ तो बज्जी और लिच्छवी, लिच्छवी महाजनपद था।
हाँ लिक्ष्मी उसी में था, बज्जी वो हो गया। मल्ल का नाम सुना है आपने? हाँ वो भी तो रिपब्लिक, हाँ तो बज्जी और मल्ल। लिच्छवी बज्जी के वैशाली के अंदर ही था उसे। हाँ 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 सब मिलाकर उन्होंने बना था। मत्स्य और मत्स्य का कैपिटल बताओ। वत्स का कौशाम्बी बिल्कुल। और मत्स्य का? वत्स का कौशाम्बी प्रयागराज का एरिया, मत्स्य का विराटनगर। ठीक है, राजस्थान वाला एरिया। बैटल ऑफ टेन किंग कहाँ फाउंड हुआ, कहाँ फाटा? हाँ, कौन विक्ट्री हुआ था? पुरुथावी, पुरु पुरु। नहीं नहीं नहीं, तुम किसी और का बात कर रहे हो। ये अरे भारता क्लान विक्ट्री हुआ था ना, वार्ता क्लान था उसमें, हाँ। क्या लेड बाई सुदास उसका नाम था कुछ। ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट? हम्म, इंडिया में है। चलो। हाँ, हिराना, हरियाणा में, ये ओल्डेस्ट आपका हड़प्पन साइट है। Just one, which Indian region became the 20th? ठीक है ठीक है ठीक है, ऑफ द पर्शियन एम्पायर, हाँ मतलब वही वाला आइडिया होगा। हम छोड़ो, वैसे भी इसको क्वेश्चन फालतू है। ये बताओ, लेटर वैदिक सिस्टम में पेंटेड, ये लेटर वैदिक पीरियड में था। ये आ गया आपको लेटर वैदिक का, और उसके टाइम आईबीसी के टाइम रेड एंड। सप्त सिंधु का रीजन कौन था? हाँ ठीक है। कौन था सात सात रिवर, पता है? एक तो इंडस, उसके बाद पांच जो था पंजाब वाला, पंचनाद, और एक और कौन? सरस्वती, इंडस, सरस्वती और पंचनाद। द्विजा का मतलब समझते हो? हाँ हाँ, दो क्या क्या था, दो क्या क्या वो टर्म था, मतलब कब कब उनका जन्म होता था इनके हिसाब से, द्विजा के हिसाब से? जब उपनयन संस्कार जो होता है ना, हाँ। तो इसमें अपर का जो तीन था उन लोगों का बोला जाता था ना द्विजा का जनरली। वेदा संहिता, अच्छा ठीक है। कौन सा पार्ट है वेदा का ये पहले बता दो। वेद का नाम सुना होगा ना, वेद जो भी ऋग्वेद है, उसका डिफरेंट पार्ट्स होते थे, उस पार्ट्स को कुछ कुछ बोलते थे। पता है? हाँ, सारा का सारा वेद का पार्ट है, ठीक है। जिसमें जो आपका संहिता थे उसमें राइम्स लिखे होते थे। ये जो ब्राह्मणास था वहाँ पे रिचुअल्स कमेंट्री ये सब होता था। अरण्यक फॉरेस्ट था, मतलब कुछ, हाँ चाम चाम मतलब बहुत कुछ था। और उपनिषद जिसमें कि उसका एक्सप्लेनेशन वेदांता जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो चारों पार्ट था वेदा वेदा का, ठीक है। प्राइमरी आर्कियोलॉजिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सकैवेशन ऑफ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऐसा रहा हो, बनर्जी है ना कोई? हाँ। कहाँ कहाँ मिला है पहले? डांसिंग गर्ल कहाँ मिला? बियर्डेड मैन, हाँ पशुपति सील, तीनों मोहनजोदारो में। नॉर्थ इंडिया ना? ये बहुत बात का बात है, रेड एंड ब्लैक आप जो बोल रहे हो वो, हाँ आईबीसी का है ना, उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर आया। नहीं नहीं, हाँ अर्ली वैदिक पे। हाँ, और ये पॉलिश वॉलिश वाला ये बाद में आ जाएगा थोड़ा सा और। वैदिक के टाइम आप लोगों ने अभी क्या बोला था, क्या आया था लेटर वैदिक में? पेंटेड ग्रे वेयर, हाँ उसके बाद आ जाएगा पॉलिश वाला। ठीक है।
कहाँ है अंगा और मगध? अंग का, अंका चंपा कहाँ है? अंग का कौन सा एरिया है? भागलपुर बड़ा एरिया। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान अफगानिस्तान में। हम्म। और क्या क्या है? कम्बोजा, गांधार और कम्बोजा। ठीक है, तक्षशिला मतलब महाजनपद नहीं था वो, हाँ ठीक है। आपको तक्षशिला आपको वहाँ उस टाइम मिलेगा, हमको लगता है शायद मौर्य का टाइम ना शायद। हड़प्पा कैटल के लिए कोई टर्म है क्या? कुछ सुन रखा है आपने? नहीं नहीं, हड़प्पन कैटल। जेबू का नाम कुछ सुना है आपने कहीं? ZEBU, जो वो स्पेसिफिक टर्म्स दिया गया था वहाँ के जो कैटल थे ना उसको जेबू बोलते थे। नहीं पढ़ रखा है आप लोगों ने? कहाँ उसे एंशियंट इंडिया कहाँ से पढ़ा है आपने, आप सबने? कोई बुक? एंशियंट के लिए कोई बुक नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अरे शर्मा जी हैं, हाँ। ठीक, ठीक है। अभी तो अब मतलब भगवान ना करे आगे मौका मिले पढ़ने का, लेकिन अगर मिले ना तो एक बार तमिलनाडु का उठा लेना, ठीक है? 11th क्लास का। तो जब मौका मौका मिला आपको पढ़ने का, अभी जब अप्रैल के टाइम में, तो आपने किसी ने पूछा क्यों नहीं कि कहाँ से पढ़ना है फिर? नहीं तो अभी भी अप्रैल में टाइम था आपके पास, आप बुक पढ़ सकते थे। हाँ ठीक है, लेकिन तो बेसिक आपको कहाँ से पता चलेगा? किसी बुक से ही पता चलेगा ना। वो जो बेसिक बुक होगा ना वो 11th क्लास का बुक है, तमिलनाडु बुक वाले। क्या क्या बोल रही हैं आप? हाँ नहीं, अच्छा या तो एनसीईआरटी आप पढ़िए कोई। बेसिक आपका कहाँ से बनेगा? कोई स्टैंडर्ड सोर्स से ही बनेगा ना। तो या तो उसमें सबसे स्टैंडर्ड कौन सा है? एनसीईआरटी। एटलीस्ट बुक तो एक बार पढ़िए, बुक पढ़ने से जब टाइम रहता है तो, जैसे अप्रैल के में आपके पास बहुत टाइम था, आप आराम से पढ़ सकती थी। इसका कुछ रेशियो था क्या, मतलब वेट का कुछ टर्म कुछ था क्या, कितने के? 16 या फिर 18 के रेस? 16 का उसका वो होता था, जो वेट होता था 16, 64, 160 इस तरह का, और ब्रिक का रेशियो 1 to, अरे याद मत करो, ठीक है छोड़ दो। टाइम रहता तो अभी वैसे भी बहुत माइंड सबका हिल गया होगा। ये बता दो पशुपति सील पे कौन कौन सा एनिमल्स है? याद करो याद करो। राइनोसोरस। हाँ, 2 डियर भी है बिल्कुल। हम्म। लायन नहीं है, लायन एकदम नहीं। एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो, और उसके बाद 2 डियर। मतलब मेजर ये चार है आपका। हाँ, लायन उस टाइम नहीं था, टाइगर था। कहाँ पे मिला है? अब्सेंस ऑफ सिटाडेल से। हाँ। सिंपल है। फिर क्या? ठीक है। लेटर वैदिक एज में पॉलिटिकल आइडेंटिटी कैसे चेंज हुआ? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ट्राइबल से इस तरह का कुछ सुना रखा है कि पहले ट्राइबल था, फिर जनपद आया, फिर महाजनपद आया ना, तो उस तरह का पहले ट्राइबल सोसाइटी हुआ करता था ना अर्ली पीरियड में। तो वही है, हाँ ट्राइबल आइडेंटिटी से रिप्लेस हुआ था, जनवाला में जनपद बना था। ब्लैक बंगाल, कालीबंगा कहाँ पे है? और वहाँ पे प्लॉ फील्ड भी, मतलब हाँ। फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर टू कैप्चर गंधारा?
इन 6th century BC? साइरस पर्सिया का, पहला पर्शियन इन्वेजन हुआ है, फिर बाद में ग्रीक हुआ है, ठीक है, पहला पर्शियन है फिर ग्रीक इन्वेजन है इंडिया में। ये बताओ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ पे है? अच्छा, बहुत, धौलावीरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। धौलावीरा यूनेस्को साइट है? है कि नहीं है? हाँ है। प्रद्योता, इसका रिलेशन है कुछ बिंबिसार से, है ना? जीवक कात्यायना किसके कंटेम्परेरी में था? अच्छा, पाणिनि का वर्क क्या है? हाँ क्या है उसका, उसका जो वर्क है उसका क्या नाम है जो लिखा है उन्होंने? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। उस पे इन्होंने कमेंट किया था, कात्यायनी कमेंट्री लिखा था। ठीक है, तो ये कात्यायना का कौन सा कंटेम्परेरी है? हाँ, यहाँ ये गेस कर लो यहाँ से, कौन था फर्स्ट नन क्षत्रिय क्लान? नहीं नहीं, हाँ नंदा। नंदा का कंटेम्परेरी है ये कात्यायनी, और ये पाणिनि बहुत पहले चला जाएगा 500 BC में। ठीक है, ये मतलब बहुत पुराना है पाणिनि। ये पहला नन क्षत्रिय क्लान था, नंदा आपका। दुहिर्ती, नाम सुना है आपने? दोहित्री। हाँ, कुछ लगाओ, कुछ गेस लगाओ नाम से, दोहित्री। दूध दूहने वाली। हाँ यही था उसका, जो मतलब क्या करते थे, गर्ल्स, वन हु मिल्क्स द काउ, उसको ना ऋग्वेदिक टाइम में दोहित्री बोलते थे। जो विमेन, हाँ मतलब विमेन्स नहीं, जो बेटी, जो घर की बेटी होती थी, जो गाय का दोहती थी ना, उसको बोला जाता था दोहित्री। हाँ लेकिन उस टाइम ये काम करती थी, तो ये अरे, ये सब थोड़ा वो है ना आपको मेंस में लिखने के लिए ना, कि उस टाइम अच्छा सोसाइटी था ना, कि विमेन भी काम करती थी बाहर, जो कि अब नहीं करते हैं सब। तो अर्ली बेडी जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसको दोहित्री बोलते थे। निष्का, सतमाना और कृष्णला। हाँ कौन पॉइंट्स है? मेसोपोटामियम फॉर आईबीसी। Which king of the Sisunak dynasty successfully defeated Avanti, removing Magadha primary rival? शिशुनाग का। अच्छा हाँ, शिशुनाग डायनेस्टी का शिशुनाग, हाँ यही है वो। देखो आप, काला अशोक क्यों नहीं होगा ना, क्योंकि काला अशोक उधर चला गया था, वैशाली आ गया था। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद फिर काला अशोक उधर ही चला गया था। काला, हाँ। आईबीसी के टाइम ब्लैक ऑन रेड। कहाँ पे है ये? ठीक है, मतलब बाहर है, इंडिया से बाहर है ना? बालाकोट पाकिस्तान, जैसालपुर, दाइमाबाद, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, बाकी सब नहीं पता। बाकी सब वो तीनों मुझे लगता है ये हो गया आपका सोर्तुगई, जहाँ से लापिस लाजुली, जो ब्लू स्टोन यहीं से आप इंपोर्ट करते थे, अफगानिस्तान में। बालाकोट पाकिस्तान में है, और देसालपुर गुजरात में है। देसालपुर और धौलावीरा, टीडी, दोनों गुजरात में है आपको, ठीक है। और दाइमाबाद महाराष्ट्र में। ये इसलिए फेमस था ना कि सोर्तुगई यहाँ से, इसका नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, लापिस लाजुली ब्लू स्टोन था एक। लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट कौन सा है, एक मिनट, लार्जेस्ट कौन सा साइट है? पूरा हड़प्पा, और वो इंडिया में ही है। हाँ तो वो लार्जेस्ट है, ओवरऑल है। राखीगढ़ी पहले कंसिडर किया जाता था मोहनजोदड़ो को, लेकिन अब राखीगढ़ी, और वो ओवरऑल भी लार्जेस्ट है, ठीक है। ये बताओ, अच्छा ठीक है, वो पहला पे आओ। मोनार्की था आईबीसी में? हाँ मोनार्की था।
कंफ्यूज क्यों क्यों हो रहे हो आप लोग? मोनार्की आएगा महाजनपद के टाइम ना, उससे पहले वैदिक टाइम में तो था ही नहीं, वहां पे क्यों होगा वो? ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ ये सब था कि मतलब सोशल डिफरेंसेस थे, कुछ अपर का लोग थे, लेकिन मोनार्की नहीं था। सोशल डिफरेंसेस प्रेजेंट थे। चार्ल्स मैसन वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट अबाउट हड़प्पा, ये पता है? हम्म। ये 1800 मतलब 40-41 के टाइम की बात है। इन्होंने ये नहीं बोला था कि ये हड़प्पा है चाहे ये है, उन्होंने कुछ बताया था कि इस तरह का हाँ मिला था, लेकिन सबने इनको उस टाइम उतना ध्यान नहीं दिया। हाँ तो बाद में पता चला कि ये इन्होंने जो किया, बाद में पता चला इन सबको कि वो हड़प्पा ही था। हाँ 1841 का टाइम का है ये, चार्ल्स मेसन है पहला। आईवीसी एरिया इज मच लार्जर देन द मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन टुगेदर। सही है गलत है? टुगेदर है। आईबीसी बहुत बड़ा एरिया था। मेसोपोटामियम और इजिप्शियन जो था ना, उन दोनों से मिलाकर भी सबसे ज्यादा एरिया था यहाँ पे। देयर वाज नो साइन ऑफ डॉग ब्यूल्स। वर्ण डिस्टिंक्शन में क्या था अर्ली, मतलब किस आधार पे वर्ण को डिस्टिंग करते थे? क्यों आप लोग इतना हंस रहे हो? नहीं नहीं, बताओ क्यों इतना हंस रहे हो? अच्छा ठीक है बताइए। क्या मतलब कैसे हम लोग डिस्टिंग करते थे, कैसे वर्ण पे? ठीक है। हाँ वो क्यों, कैसे होता था वो? वर्ण का डिसीजन कैसे किया जाता था? ऑक्यूपेशन नहीं। सबसे स्टार्टिंग की बात, मैं बहुत अर्ली वैदिक की बात कर रहा हूँ, उस टाइम तो उतना था ही नहीं ना, वो तो लेटर वैदिक में ना ऑक्यूपेशन के आधार पे थोड़ा थोड़ा आपने किया। बाहर से जो आए आर्यन, और जो यहाँ वाले थे, कलर कलर के आधार पे। हाँ अर्ली वैदिक पीरियड में कलर के आधार पे ही होता था कि जो यहाँ पे थे उसको क्या टर्म बोला जाता था? हाँ हाँ वो लोग मानते हैं, और जो कि है भी। हाँ तो कलर के आधार पे होता था क्यों? ये लोग कि जो तो वो लोग ऊपर से आए थे तो उनका रंग गोरा था, यहाँ वाले थोड़ा सा सामने रहेंगे, ऑब्वियस बात है, क्लाइमेट का इशू है। तो ये दशा जो दस्यु वाला है। हड़प्पा कौन सा रिवर है? मोहनजोदारो से इंडस। हाँ ठीक है। कालीबंगन। लोथल भोगवा रिवर। हड़प्पा रावी, मोहनजोदारो इंडस, कालीबंगन घग्गर, और लोथर भोगवा रिवर। सेम है ये, वही है बलि। मतलब लेकिन जो क्या कहते हैं, पहले वो वॉलंटरी होता था, बाद में उसको फिक्स कर दिया गया। हाँ बहुत सारे थे, भाग थे, बलि था, बट पता नहीं और दो तीन टर्म सब था। ये पता ही होगा। आयरन, बैटल ऑफ हाइडापास और अलेक्जेंडर। किसके टाइम रेंज वो इन्वेट किया था अलेक्जेंडर? महापद्म नंद या धनानंद? मैसेडोनियन था, ग्रीक पोरस था। मोहनजोदाड़ो पे दो तीन स्ट्रक्चर मिला है ना, क्या क्या है? सिटाडल तो बहुत जगह है। जो पब्लिक, हाँ ग्रेट ग्रैंडरी, और बाथ वाला है। नहीं नहीं मतलब हाँ ठीक है, पब्लिक स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। कैपिटल? ज्यादा नहीं हुआ। अस्मा का पटोना, पोटना। हाँ पोटना, पोतना। फायर अल्टर कहाँ मिलता है आपको? दो जगह मिलता है, और एक लोथल में। हाँ कालीबंगन और लोथल। कौन था अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट? इंद्रजीत हैं। बाद में कौन आया लेटर में? पशुपति, प्रजापति, प्रजापति। नेचर वर्शिप और गॉडेस, हाँ हाँ। कौन है?
बिंबिसार या बिंदुसार? बिंदुसार कहाँ का है? मौर्य का है, ये बिंबिसार हो जाएगा। और हाँ, प्रसन्नजीत ऑफ कोसला। 16 महाजनपद किसमें है? हाँ, बाकी जगह 2 डिवीजन है और धौलावीरा में 3 डिवीजन है। व्हाट वर द 4 स्टेजेस ऑफ आश्रमा सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द लेटर वैदिक में क्या क्या था? हम्म, याद है? मतलब वैसे देखोगे तो याद आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। एम्पायर एक्सपेंशन बाय एनेक्सिंग अंगा, पहला वही था हाँ। और बाद में बज्जी उज्जी को अजातशत्रु, बिंबिसार ही स्टार्ट किया था और अंगा को उसने किया था। कौन सा है ये, श्रुति है स्मृति है? वेदा, श्रुति जो सुना गया, बाद में उसको लिखा गया था, मतलब मुंह से बोल बोल कर। हाँ बहुत सारा है, पुराण उड़ान ये पिक्स, हाँ ये सब आ जाएगा स्मृति में, लेकिन वेदा श्रुति में आता है। हो गया? और करना है क्या? बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। पोस्ट बुक, अच्छा चलो थोड़ा, बस ये कर लो, वो सब पता है थोड़ा सा। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, ये बताओ। आदि चन्नलूर और जूना पानी कहाँ पे है? नहीं पता? हाँ, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है। अच्छा ये बताओ, मेगालिथ का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या है मेगालिथ? सिंगल स्टोन वाला नहीं उसका। हाँ हाँ, ये मेगालिथ आपका जो न्यूलिथिक के बाद का एक साउथ इंडिया का बहुत मतलब फेमस वो है, कैरेक्टरिस्टिक है। मेगालिथ स्टोन बहुत सारे बड़े बड़े बोल्डर्स रखे जाते थे, कहाँ रखे जाते थे? ट्यूटोरियल्स के ऊपर। तो वही में ये सब साइड से आपका आदित्य चन्नालूर और क्या है, जूना पानी, मूवेंडर नहीं। अच्छा तो इसीलिए बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा आ जाएगा ना, वैसे सुने भी रहोगे ना तो याद आ जाएगा। मत लिखो, छोड़ दो, मत लिखो, मत बस देख लो। मूवेंडर, चोला, चेरा, पांड्या का नाम सुना है ना आपने? उन तीनों का जो राजा होता था उसको एक टर्म दिया जाता था, उसको मूवेंडर्स बोलते थे। ठीक है, जो 3 क्राउंड किंग जो वहां का था, चोला, चेरा और पांड्या का, उसको मूवेंडर्स बोलते थे। आ, मुर्गन, मुर्गन कौन है? विष्णु, कृष्ण? मुर्गन कृष्ण जी हैं? नहीं, कार्तिकेय। साउथ का मेजर जो आपका गॉड है ना, वो कार्तिकेय ही है। ठीक है। और कार्तिकेय है कौन, ये पता है ना? तो हाँ, शंकर जी के। हाँ, 3 संगम हुआ था। ये मैं दूसरा का पूछ रहा हूँ, छोड़ दो, मत याद रखना। ये बताओ कि पहला तीसरा कहाँ का हुआ था? पहला मदुरई, तीसरा भी मदुरई, दूसरा अलग हुआ है, वो इसलिए मैंने नाम पूछा था। एक बार बस देख लो याद रहे तो, लेकिन मेन मदुरई का ही है। हाँ, और तोलकपियाम उस टाइम का है। और पहला दूसरा का मैक्सिमम खत्म हो चुका है, मतलब कुछ बचा नहीं है। जो लास्ट वाला संगम है उसी का जितना एपिक उपिक है ना, सब बचा हुआ है। ठीक है, बात छोड़ो, इसको रहने दो। ये बता दो, कल्लानी, कलानी डैम, सिटी ऑफ पुहाड़, कराई कला, कारी काला चोला। ये पता है? अभी जो हमने देखा ना, कुरिंजी, क्या था ना, 4-5 उसमें टर्म था ना, कुरिंजी, मुल्लाई, कुछ इस तरह का, ये सब नाम सुन रखा होगा। टेनाइन क्लोज लैंडस्केप इज नोन एज मारुधम। नहीं नहीं, मारुधम हो गया फर्टाइल लैंड। हाँ ठीक है, पालाई डेजर्ट है वहाँ का, पालाई डेजर्ट है। मारुधम फर्टलैंड, और जो कुरिंजी, आप माउंटेन कुरिंजी एक फ्लावर भी है ना नीलगिरी पे। हाँ हाँ हाँ, हिली रीजन, तो जो कुरिंजी टर्म है वो हिली रीजन के लिए होता था। मारुधम आपका फर्टाइल लैंड के लिए। पालाई हो गया
डेजर्ट के लिए। एक होता था मुलाई करके है, फॉरेस्ट। और एक और नैथल पर कुछ था, कुछ कोस्टल लैंड का। हाँ, पुरिंजी तो याद रहेगा, अगर नहीं याद आएगा तो थोड़ा उसको कोरिलेट करना। हाँ हाँ हाँ, पलायस होता है डेजर्ट का, बिल्कुल। हाँ, पांड्या का फिश था। और सिटी ये कहाँ था, राजधानी? मदुरई। और कोई पोर्ट था, फिश उसका एम्बलम था। केरा का? और कैपिटल? करूबूर। हाँ, बंजी मतलब वंजी उसका पहले था, बो उसका। अब देखो ये इस हाँ, दोनों का नाम से है इसलिए मैंने पूछा कि ये अगर आ जाए कभी तो नाम से ही आ जाएगा। तोलकापियार है उसका और थिरुवुल्लुवर है उसका। तोलकापियम का तोलकापियार, हाँ, थिरुकुरल का थिरुवुल्लुवर, वो नाम से ही आ जाएगा। उर पेरूर सिरूर किस रिलेटेड है? हाँ, लैंड का। जैसे था ना सुबह सरकार, हाँ। हाँ हाँ, तो उर, उसके बाद है पेरूर, फिर है सेरूर। हाँ, सबसे बड़ा उर है। पेरूर या सेरूर? पैर, फिर सर। हाँ, वो जो उड़ है उसको टाउन बोलते थे, पेरूर को लार्ज विलेज और सिरूर को स्मॉल विलेज। एक बार आप चेक करना, ठीक है? एक बार, हाँ, इसको अगर कोई बात, एक बार चेक कर लेना उसको। मेनहीर कार्ल सिस्ट, ये जो मेगालिथ था ना, उसी का नाम है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का था, उसीलिए उसको बोलते थे कुछ मेनहीर टाइप। मेनहीर मतलब थोड़ा फेमस है, और सब तो उतना नहीं है। हाँ, तो बचा भी नहीं, कुछ बचा भी नहीं। अब छोटा मोटा बचा हो जो, क्या पुष्यमित्र शुंगा होगा, ये सब तो वो सब वैसे भी आप लोग कर ही लेते हो। हाँ। अच्छा, मुझे बस एक बात बताओ, पूछना ये चाह रहा था मैं